लास्ट टाइम हम लोगों ने जो किया वहाँ पे हमने किया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किया था इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पे अगेन से आपके पास है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की, वहाँ पे रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दिया गया था। यहाँ पे सिंपल आपके पास क्या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपके पास दी गई है कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है। आपके पास ए मैट्रिक्स आपके पास m क्रॉस n बी ए मैट्रिक्स आपके पास B इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। आपके पास जो बी मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ए मैट्रिक्स ऑफ ए इफ बी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए, जो बी है वो अगर हम ए से हासिल कर सके बाय अप्लाइंग द सम एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन। यहाँ पे पहले जो हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं एचेलॉन फॉर्म में या इनवर्स हमने फाइंड आउट किया है, एचेलॉन फॉर्म किया है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म किया है, उसके अंदर हमने क्या किया था, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को जो है वो उसके ऊपर हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दिया गया है कि आप मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपके पास है, उसका ऑर्डर जो है m क्रॉस n आपके पास दिया गया है। बी इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंट, और बी मैट्रिक्स जो है वो उसका आपके पास क्या है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। टू बी एन इक्विवेलेंट आपके पास ऑफ m क्रॉस n, उसकी भी जो आपके पास ऑर्डर है वो आपके पास क्या दिया गया, m क्रॉस n दिया गया। ए इफ बी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए बी जो है वो आपके पास क्या ए से आएगा बाय अप्लाइंग सम एलिमेंट्री रो और द कॉलम ऑपरेशन, कि उसके ऊपर सम कुछ भी आपके पास जो एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन जो हैं वो आपके पास अप्लाई किए जाएँ ऑन ए। वी डिनोटेड इट एज द बी इक्वलेंट ए। बी इक्वलेंट ए यहाँ पे कि बी जो है वो आपके पास क्या है रो इक्वलेंट आपके पास दिया है। ये इक्वलेंट उसमें आपके पास अगर इसके ऊपर आर आपके पास दे दिया जाए उसका मतलब होगा कि रो इक्वलेंट है। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या डिफाइन किया गया है बी इक्वलेंट ए के ए बी जो है वो आपके पास क्या है इक्वलेंट मैट्रिक्स है ए का। ये चीज़ आपने यहाँ पे कि ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर भी आपके पास क्या दिया गया एम क्रॉस एन दिया गया, और जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी जो है वो आपके पास क्या दिया गया एम क्रॉस एन आपके पास जो है वो दिया गया है। ए में एम क्रॉस एन मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी एन इक्वलेंट। आपके पास जब जिस तरह से आपने इक्वलेंट मैट्रिसेस की डेफिनेशन आपको मैंने स्टार्ट में करवाई थी कि इक्वलेंट सेट क्या होता है, कि इक्वल सेट जिसमें आपके पास उसका ऑर्डर दो आपके पास कोई भी से भी सेट गिवन हो, एक सेट आपके पास ए है, दूसरा सेट आपके पास क्या है बी है। दो सेट्स आपके पास गिवन है और दोनों के आपके पास जो ऑर्डर है ए सेट का भी ऑर्डर आपके पास यानी कि 2/3 दिया जाए और बी सेट जो है उसका ऑर्डर भी जो है वो आपके पास 2/3 दिया जाए। तो आप और उसके बाद जो है इसके अंदर जो आपके पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो भी दोनों मैट्रिक्स के जो हैं वो इक्विवेलेंट्स हैं। अगर एक में अल्फ़ाबेट्स हैं दूसरे में भी क्या होने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, और वो दोनों आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अगर सेम होंगे तो वो आपके पास क्या होता है इक्वल मैट्रिक्स होता है। लेकिन अगर कोई से भी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और उनका ऑर्डर जो है वो आपके पास ऑर्डर सेम है, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है डिफरेंट दिए गए हैं। एलिमेंट्स जो हैं एक के अंदर आपके पास क्या आ जाए कि नंबर्स दिए जाएँ जो, और दूसरा मैट्रिक्स हो उसमें आपके पास क्या है कि एक के अंदर आपके पास नंबर्स दिए जाएँ, जो दूसरा मैट्रिक्स दिया जाएगा उसमें आपके पास जो है वो अल्फ़ाबेट्स दिए जाएँ, तो वो आपके पास ऑर्डर तो दोनों का सेम होगा लेकिन एक के अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास डिफरेंट आएंगे, तो वो मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएंगे, इक्वलेंट मैट्रिक्स कहलाएंगे। और उसको जो शो किया जाता है मैथमेटिकली वो आपके पास ये फॉर्म दी जाती है बी इक्वलेंट ए आपके पास है। इफ बी जो है वो इक्वलेंट ए के है देन बी इज इक्वल टू पी ए क्यू आपके पास आएगा, वेयर पी एंड क्यू आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ अ ऑर्डर एम एंड एन। सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है कि जिसका आंसर आपके पास क्या आ जाए जीरो आ जाए तो वो आपके पास सिंगुलर होगा, और जो जिसका आंसर जो है वो आपके पास जीरो नहीं आता वो आपके पास नॉन सिंगुलर कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है P इज ऑब्टेन फ्रॉम आई ऑफ M सम बाय सम रो बाय सम आपके पास जो है रो ऑपरेशंस अप्लाइड ऑन A टू गेट अ B, कि आपके पास B ऑपरेशन यानी कि आपने A मैट्रिक्स लेके चले हो, अगर आपने B मैट्रिक्स अप्लाई हासिल करना है तो उसके ऊपर आप क्या करते थे, सम रो ऑपरेशन जो है वो आप अप्लाई करते थे। Q इज ऑब्टेन बाय अप्लाई आई ऑफ N बाय सम द कॉलम ऑपरेशन। जब आपने पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें आपने क्या किया था, रो ऑपरेशन अप्लाई किया था। रो इक्वलेंट यानी कि आपने जो भी आपने उसके बाद चेंजिंग थी, अगर इंटरचेंज करना है तो भी आपने रो को किया था के के साथ मल्टीप्लाई करके, और उसको एड अप करना है तो भी आपने वो क्या किया था, रो के एलिमेंट्स यानी कि रो को रो के साथ आपने किया था, एडिशन आपने किया या मल्टीप्लाई किया तो वो आपने रो ऑपरेशंस किया था। वो आपके पास जो आप एलिमेंट्स हासिल करते थे वो ए सेट से बी सेट, जो आपके पास जो है ए सेट मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स अगर आप वो आप फाइंड आउट करते थे तो वो आपके पास क्या कहलाता था,
जो बी मैट्रिक्स आपके पास पी में आता था तो वो आपके पास क्या था, रो ऑपरेशन अप्लाई करने से आता था। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, क्यू है। क्यू इज ऑब्टेन्ड बाय आई ऑफ एन। आपके पास उसका ऑर्डर यानी कि एन, एम जो है वो नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है और एन जो है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। उसने अब यहाँ पे कहा है कि क्यू इज ऑब्टेन्ड, जो क्यू है वो हम हासिल करेंगे बाय फ्रॉम आई ऑफ एन, आई ऑफ एन से बाय द सम अप्लाई सम कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई, कि उसके ऊपर जो है वो कॉलम ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई करोगे ऑन ए टू बी। ए के ऊपर जो है वो आप कुछ जो है वो कॉलम ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करोगे तो गेट अ बी, बी अपने जो है वो उसको हासिल करने के लिए। ये आपके पास क्या इक्वलेंट मैट्रिक्स की जो है वो डेफिनेशन दी गई थी। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे है नॉर्मल और द कॉनिकल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स की कोई भी आपके पास जो है नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और कॉनिकल फॉर्म जो है किसी भी मैट्रिक्स की वो आपके पास क्या होती है। यहाँ पे आपके पास इसकी जो है डेफिनेशन है नॉर्मल और कॉनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स की, वो आपके पास क्या है, अ मैट्रिक इज सेड टू बी अ नॉर्मल और कॉनिकल। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है वो आपके पास नॉर्मल या आपके पास जो है वो कॉनिकल जो है वो कब कहलाएगा, फ्रॉम व्हेन इट हैज़ द फॉर्म, अगर उसके पास फॉर्म जो है वो आपके पास ये मैट्रिक्स दी जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्या आइडेंटिटी एलिमेंट हो, कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके पास आइडेंटिटी हो, बाकी तमाम जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या हो, जीरो हो। वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई ऑफ एन जो है वो आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर आपके पास क्या आर, ऑर्डर आर का आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। द रिमेनिंग आपके पास द सब मैट्रिक्स आर आपके पास जीरो मैट्रिक्स, यानी कि पार्टीशन आप हमने पीछे जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.1 में थे, हमने पार्टीशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वहाँ से हमें क्लियर हुआ था कि यहाँ पे उसने वो फॉर्म आपके पास क्या है कि अगर वो उसमें फॉर्म में जो फर्स्ट आपके पास जो है, अगर पार्टीशन की फॉर्म में अगर आप लेके जाते हो किसी भी मैट्रिक्स को और उसके अंदर जो आपके पास जो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है वो आपके पास क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, बाकी आपके पास तमाम जो यहाँ पे ये सब मैट्रिक्सेस बन रहे हैं वो आपके पास क्या होंगे, जीरो मैट्रिक्स हों। तो द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर नॉर्मल मैट्रिक्स, वो आपके पास जो मैट्रिक्स क्या होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉर्मल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो आपके पास जो है इज सेड टू बी अ नॉर्मल, वो आपके पास नॉर्मल और कॉनिकल कहलाएगा व्हेन एवर इट हैज़ इन द फॉर्म ऑफ आई ऑफ एन, कि अगर वो आपके पास आई ऑफ आर की फॉर्म में दिया जाए। आई जो है वो किसको डिनोट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है कि जिसके अंदर जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं डायगनल एलिमेंट्स, और डायगनल एलिमेंट नॉन जीरो, और वो आपके पास जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, वन होती हैं। तमाम एंट्रीज जो डायगनल आपके पास एंट्रीज होंगी वो आपके पास वन होती हैं। बाकी आपके पास अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर जो होती है वो आपके पास क्या होता है, ज़ीरो होती है। वो आपके पास क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे उसने दिया है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉर्मल, के एक मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या है, नॉर्मल और कॉनिकल इफ फ्रॉम द व्हेन इट हैज़ द फॉर्म ऑफ आई ऑफ एन और जीरो जीरो, यानी कि एक उसमें से जो फर्स्ट आपके पास है यानी कि मैट्रिक्स पार्टीशन की फॉर्म में आपके पास मैट्रिक्स दिए जाएं और उसमें आपके पास क्या है, जो फर्स्ट है उसके अंदर मैट्रिक्स होगा वो आपके पास क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा, एन होगा। ऑर्डर एन का आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया जाएगा। द रिमेनिंग सब मैट्रिसेस आर जीरो। बाकी सब आपके पास रिमेनिंग सब मैट्रिसेस हैं वो आपके पास क्या होंगे, जीरो होंगे। द फॉलोइंग मैट्रिसेस आपके पास, द फॉलोइंग आर द नॉर्मल मैट्रिसेस, जो फॉलोइंग आपके पास दिया जाएगा मैट्रिक्स वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास जो मैट्रिक्स कहलाएगा वो आपके पास क्या होगा, नॉर्मल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास क्या है, सब पार्टीशन आपके पास दी गई है। नॉर्मल आपके पास पार्टीशन इस फॉर्म में आपके पास आ रहा है कि ये आपके पास जो है पार्टीशन की फॉर्म में कि इसकी एंट्रीज क्या है, फर्स्ट आपके पास 1 1 0 0 1 0 0 0, ये आपके पास क्या आ रही है, मैट्रिक्स आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बाकी तमाम जो है वो आपके पास क्या है, एंट्रीज क्या है, जीरो हैं। और इसका अगर हमने ऑर्डर लिखना हो तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, I3 और 0, कि इसमें आपके पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो आपके पास कितने ऑर्डर का आ रहा है, 3 है। आर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स है, कि आपके पास ऑर्डर जो है कि कितने का आपके पास जो है वो मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आपके पास होगा वो आपके पास क्या डिफाइन किया जाता है। ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेन आपको किया जाएगा कि मैट्रिक्स का आपके पास जो ऑर्डर दिया जाता है वो आपके पास क्या, यानी कि आपके पास क्या डिफाइन किया गया था, ये आपके पास है। इसी तरह से ये एक सेकंड मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें आपके पास क्या 0 1 0 0 1 आपके पास, बाकी आपके पास एंट्रीज जो हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, 0 और 0 आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या आ रहा है, I2 आपके पास आ रहा है। ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, नॉर्मल मैट्रिक्स कहलाएगा। थर्ड मैट्रिक्स जो आपके पास यहाँ पे दिया गया है उसमें आपके पास एंट्रीज क्या है, 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 आपके पास दिया गया है। बाकी उसके जो सब मैट्रिक्स हैं उसकी एंट्रीज जो हैं वो आपके पास क्या दी गई हैं, 0 दी गई है। तो ये आपके पास क्या है, इसकी आपके पास क्या I3 और सब मैट्रिक्स जो हैं उसकी आपके पास एंट्रीज वो क्या है, 0 हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, नॉर्मल मैट्रिक्स कहलाएगा। और उसका नॉर्मल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या दिया गया, I3 आपके पास दिया गया है। अब यहाँ पे फर्स्ट हमने की जो डेफिनेशन की है वो आपने क्या की है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की है कि कोई से भी दो मैट्रिक्स दिए गए, ए मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर m क्रॉस n है, बी मैट्रिक्स है उसका भी आपके पास ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। ठीक है, ए मैट्रिक्स अब आपके पास जो है वो सम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन जो है वो ए के ऊपर अप्लाई करने से जो है वो हम बी मैट्रिक्स हासिल करते हैं। और यहाँ पे आपके पास है कि बी जो है इक्विवेलेंट ए के है। और इन अदर वर्ड्स हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि बी इज़ इक्वल टू पी ए क्यू आपके पास है, बी ए के इक्वल है। और पी जो है वो पी जो आपके पास है वो पी जो डिनोट कर रहा है वो आपके पास जो रो ऑपरेशन हैं उसको डिनोट कर रहा है। और जो क्यू है वो आपके पास जो कॉलम ऑपरेशन दिए गए हैं जिसकी वजह से हम सेकंड आपके पास सेट बी हासिल करते हैं वो आपके पास क्यू से डिनोट होता है। नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन दी गई है वो आपके पास क्या थी, नॉर्मल और कॉनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास दी गई है कोई सा भी मैट्रिक्स आपके पास दिया जाता है, अगर वो आपके पास इस फॉर्म में दिया जाता है आई ऑफ आर, यानी कि उसके अंदर मैट्रिक्स की जो आपके पास फर्स्ट एंट्री है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। बाकी जो तमाम आपके पास सब मैट्रिक्स बनेंगी, यानी कि पार्टीशन ऑफ की आपके पास जो मैट्रिक्स दिया जाएगा वो पार्टीशन की फॉर्म में दिया जाएगा। पार्टीशन की फॉर्म में आपके पास मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसमें जो फर्स्ट एंट्री होगी वो आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। बाकी जो तमाम एंट्रीज आपके पास सब मैट्रिक्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, 0 दिए जाएंगे। अब वो सब मैट्रिक्स आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे। अगर इस फॉर्म में आपके पास दिया जाता है तो वो आपके पास नॉर्मल और कॉनिकल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगी। फर्दर आपके पास डेफिनेशन है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक आपके पास क्या होता है कि आपके पास आपने पीछे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अपने क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक आपके पास क्या है, नंबर ऑफ द नॉन ज़ीरो रोज, यानी कि आपके पास किसी जब आपने उसको आपके पास जो मैट्रिक्स दिया जाता है जब आप उसको एचेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उसमें जो बाकी आपके पास मैट्रिक्स बचे हैं जिसमें जो आपके पास मैट्रिक्स जो आपके पास नॉन ज़ीरो। अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आपके पास जो था कि वो कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे थे जो मैट्रिक्स एट दी एंड पे जाके उसकी जो तमाम एंड वाली रो या उससे अबव जो रो थी वो टोटली आपके पास क्या हो जाती थी, 0 रह हो जाती थी। और बाकी जो अगर 4/3/4 का मैट्रिक्स आपके पास दिया जाता था तो उसमें ये आपके पास था कि फर्स्ट जो 2 रोज थी वो आपके पास नॉन ज़ीरो रहती थी, उसमें आपके पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट दिया जाता है, 0 के अलावा भी एलिमेंट्स होते थे। लेकिन जो एंड वाली आपके पास रोज थी वो आपके पास क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी। इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स मैं आपको शो करवा देती हूँ कि जैसे आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया था, इसको हमने जब रिजॉल्व किया था, इसको हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया था। जब हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो इसकी जो ये लास्ट 2 रोज़ हैं वो आपके पास क्या हो गई थी, टोटली 0 हो गई थी। लास्ट 2 रोज़ जो हैं वो आपके पास 0 हो गई थी। तो इसमें बाकी जो रिमेनिंग आपके पास बचे थे वो आपके पास क्या बची थी, ये 2 रोज़ बची थी। इन 2 रोज़ के अंदर देखो आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो थे वो आपके पास क्या दिए गए थे, फर्स्ट 2 रोज़ दी गई थी। इसमें आपके पास नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो, ये आपके पास 0 ये है, बाकी नॉन ज़ीरो आपके पास क्या है, 2 है। तो इसका जो आपके पास रैंक आना था वो आपके पास क्या आना था, 2 आपके पास इसका रैंक दिया जाना था। तो आपके पास है किसी भी कोई भी आपके पास जो मैट्रिक्स दिया जाता है जब उसको हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में या एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आपके पास जो रोज़ नॉन ज़ीरो रोज़ बचती हैं, जिसमें आपके पास जो रोज़ बची हैं जिसके अंदर नॉन ज़ीरो एलिमेंट दिए जाते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के किसी मैट्रिक्स का आपके पास जो है वो रैंक कहलाता है। यहाँ पे भी अब आपके पास क्या दिया गया है, नंबर ऑफ द नॉन ज़ीरो कॉलम्स इन एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म इज कॉल्ड आपके पास अगर वो रो की फॉर्म में दिया जाता है, रो के आपके पास आएगा नंबर ऑफ द नॉन ज़ीरो रोज इन द एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कॉलम्स आपके पास नॉन ज़ीरो कॉलम इन एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। वो रैंक जो है वो आपके पास कॉलम की फॉर्म में भी होगा और रैंक जो है वो आपके पास जो है वो रो की फॉर्म में भी होगा। नेक्स्ट उसने थर्ड आपके पास इसकी दिया गया है कोटेशन के द रो रैंक एंड द कॉलम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल, कि रो रैंक्स और कॉलम ऑफ अ रैंक जो होगा वो आपके पास क्या होंगे, इक्वल आपके पास आएंगे। कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसमें अगर नॉन ज़ीरो एंट्रीज 2 हैं रोज़ की और तो वो कॉलम्स की भी जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज होंगी वो आपके पास क्या होंगी, 2 होंगी। वो दोनों बोथ जो होंगे वो आपके पास क्या होगा, इक्वल आपके पास आएंगे।
अगेन से जो है वो रैंक ऑफ आपके पास मैट्रिक्स जो है, इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपके पास रिपीट कर रही हूँ कि रैंक आपके पास क्या होता है कि नंबर ऑफ द नॉन जीरो रोज इन एचुलन एंड रिड्यूस एचुलन फॉर्म, कि कोई आपके पास जो अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, उसको अपने एचुलन और रिड्यूस एचुलन फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना होता है। उसके अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो आपके पास एलिमेंट्स आते हैं और रो के अंदर या कॉलम के अंदर, वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है। अगर कॉलम की फॉर्म में है तो वो आपके पास रैंक ऑफ अ कॉलम कहलाता है, अगर रो की फॉर्म में तो वो आपके पास रैंक ऑफ अ रो कहलाता है। अब नेक्स्ट आपके पास है कि रैंक और कॉलम आपके पास जो रो का नॉन जीरो रोज है वो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वो आपके पास क्या होते हैं, इक्वल आपके पास दिए जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया गया है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस की नंबरिंग आपके पास मिनट में है। यहाँ पे उसने कहा है कि फाइंड द रैंक ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्सेस जो हैं वो गिवन किए गए हैं, इसमें अब आपने क्या है, उसका रैंक फाइंड करना है। रैंक फाइंड करने के लिए उसी तरह से हम जो है वो रो ऑपरेशन या हमने जो है वो कॉलम ऑपरेशन, बोथ में से कोई एक जो है वो उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो देन यहाँ पे अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, उसका पार्ट फर्स्ट आपके पास दिया गया। मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 3 आपके पास 0 -2 5 -1 -2 और 3 आपके पास दिया गया। अब रो इक्वलेंट आपके पास है, इसमें से देखो आपके पास फर्स्ट एंट्री जो होनी चाहिए वो आपके पास 1 होनी चाहिए। 1 आपके पास दी गई है, इसके बिलो जो आपके पास तमाम एंट्रीज हैं उनको आपने क्या करना है, 0 बनाना है। हमने क्या किया है, R1 जो है उसको आपने यहाँ पे ये R1 जो दिया गया है उसको आपने क्या किया, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। R1 को 5 के साथ -5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और R3 में जो है उसको ऐड कर दोगे। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, -5 और इसको -5 को अपने -3 +3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। इसको अब आपने R3 में ऐड करना है। -5 और +5 ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या है, -15 और -1 तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब ये वाली जो -2 है इसको आपने 0 बनाना है, तो आप क्या करोगे, R1 जो है इसको आप क्या करोगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस जो है वो आपके पास पहले से मौजूद है, तो आप इसको क्या करोगे, +2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करोगे R1 को। R1 को जब आपने +2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 आपके पास हो जाएगा, 2 3 ज़ार आपके पास 6 हो जाएगा। इसको जब आपने ऐड अप किया तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, -2 और +2 वो आपके पास 0 हो जाएगा। आपके पास 6 है +3 है तो वो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगा। अब आपके पास ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आपके पास सेकंड स्टेप क्या है कि ये जो 0 है इससे अबव ये वाला जो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है ये आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया है कि हमने जो तमाम आपके पास जो फॉर्म दिए गए थे, आपके पास से 2 जो दिए, R2 जो आपके पास दी गई है, इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे आपके पास क्या -2 दिया गया है तो हमने इसको -1/2 के साथ R2 को जो है वो डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0/2 आपके पास 0/2 तो वो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। -2 है, इसको मल्टीप्लाई करो -1/2 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास क्या, -1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2/2 आपके पास हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल आउट, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज़ अब आपके पास कंप्लीट हो गई। अब आपके पास क्या, 1 के जो बिलो आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं उनको आपने क्या करना है, 0 पे बनाना है। ये वाली वैल्यूज़ जो है इसको आपने जो है वो रैंक 0 आपने करना है। अब आपके पास क्या है कि आपने जो R2 दी गई है, R2 आपके पास 1 है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 16 -16 दिया गया है, तो हमने क्या किया, R2 को जो है वो 16 के साथ मल्टीप्लाई करो। 0 को 16 के साथ किया, 0 आ जाएगा। 0 को 1 के साथ, 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास 16 आ जाएगा। और उसको आपने क्या किया, R3 के अंदर ऐड करना है। इसको हमने R3 के अंदर ऐड किया। यहाँ पे आपके पास क्या है, +16 और ये आपके पास क्या दिया हुआ है, -16। +16 और -16 आप करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी आपके पास 0 होगी। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया, 9 दिया गया। और हमने क्या, R2 को अगेन से जो है वो आपके पास क्या है, 9 के साथ मल्टीप्लाई करो। 9 यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस का है तो हमने माइनस का लेना है, तो हमने इसको -R2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 0 को 2 से किया, 9 से वो 0 ही आ जाएगा। 1 को किया -9 से, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा।
जाएगा। -9 को अब यहाँ पे ये जो R2 है आपके पास वैल्यूज़ बनी है, इसको आपने क्या करना है, R4 के अंदर ऐड करना है। जब इनको हमने R4 के अंदर ऐड किया तो -9 और +9 ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें से देखो ये जो आपके पास मैट्रिक्स की फॉर्म आई है, इसमें आपके पास नॉन ज़ीरो एंट्रीज जो हैं वो आपके पास कितनी रोज़ के अंदर आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो हमने इसमें आपके पास नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है आपके पास 1 जो है वो भी नॉन ज़ीरो रोज़ है, जो सेकंड है वो भी आपके पास क्या है, नॉन ज़ीरो रो। नॉन ज़ीरो रो मतलब कि जिसके जो रोज़ आपके पास जो है वो ज़ीरो नहीं होती हैं, कितने जिसके अंदर आपके पास कोई ना कोई अदर एंट्री यानी कि ज़ीरो के अलावा जो है वो कोई और एंट्री भी पाई जाती है, एक भी आ जाए तो वो आपके पास जो रो होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, नॉन ज़ीरो कहलाएगी। अब यहाँ पे आपके पास इसके अंदर कॉलम या आपके पास जो रोज़ हैं वो कितनी हैं, 2 हैं आपके पास के। फर्स्ट रो जो है इसमें ये भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, जो सेकंड रो है इसमें भी आपके पास क्या है, वो एक जो एलिमेंट आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस क्वेश्चन के मैट्रिक्स का आपके पास रैंक आएगा, वो रैंक आपके पास क्या है, 2 है। सो आपके पास नॉन ज़ीरो नंबर ऑफ़ द नॉन ज़ीरो रोज़ है वो आपके पास क्या आ रही हैं, 2 आ रही है। अगर नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो कॉलम देखें तो वो भी आपके पास क्या है, 2 दिए गए हैं। हमने पीछे यहाँ पे किया था कि रैंक और जो कॉलम है वो आपके पास नॉन ज़ीरो जो है वो आपके पास किसका होगा, वो दोनों का आपके पास इक्वल आएगा। अब यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, 2 है, तो इसका जो क्वेश्चन का आपके पास रैंक बन रहा है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेकंड पार्ट आपके पास जो दिया गया है उसमें आपके पास क्या है, 1 है, 2 है, -3 आपके पास है, 2 1 0 आपके पास, -2 -1 3 आपके पास, -1 4 और -2 आपके पास दिया गया है। इसका भी हमने जो है वो रैंक फाइंड करना है कि आपके पास जो है वो रैंक क्या आता है, रो इक्विवेलेंट ऑपरेशन जो है उसको आपने अप्लाई करना है। R1 अब आपके पास जो फर्स्ट एंट्री है रो 1 की वो आपके पास क्या दी गई है, 1 ही दिया गया है। फर्स्ट कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही है। अब अपने सेकंड आपके पास क्या है कि जो आपके पास R1 है उसके जो बिलो एंट्रीज़ है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। उसको हमने 0 करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R1 जो आपके पास देखो सेकंड आपके पास वैल्यू क्या दी गई है, 2 दिया गया है। 2 को जो है वो हमने 0 बनाना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या -2 को आ जाए वो R1 के साथ मल्टीप्लाई करो, -2 को R1 के साथ मल्टीप्लाई करके R2 के अंदर जो है वो ऐड कर दो। -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो आपके पास क्या हो जाएगी, -2 और आपके पास -4 और प्लस आपके पास 6 हो जाएगा। इसको R2 में ऐड करो, -2 और +2 तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। आपके पास 4 और 1 आपके पास जो आपके पास क्या हो जाएगा, -4 और +1 तो आपके पास -3 आ जाएगा, 6 और 0 तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब जो R2 है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 0 -3 और 6 आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास जो R3 है इसका हमने 0 फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको 0 बनाना है। वहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया है, -2 दिया गया है। अब हमने क्या किया, अगेन से जो R1 दी गई है उसको आपने क्या किया, +2 के साथ मल्टीप्लाई किया। क्यों +2 के साथ, क्योंकि जो एलिमेंट दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया है, -2 के जिस एलिमेंट को आपने 0 बनाना है वो आपके पास किस में दिया गया, -2 में दिया गया। दैट्स वाई R1 को जो है वो आपने +2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया। +2 के साथ R1 को आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, +2 आपके पास आ जाएगा, +4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे -6 आपके पास आ जाएगा। इसको अब आपने क्या R3 के अंदर ऐड करना है, तो प्लस माइनस माइनस वो आपके पास 0 हो जाएगा। 2 आपके पास दिया गया और नीचे आपके पास -1 है, तो वो उसको ऐड करोगे तो आपके पास +3 आ जाएगा। +4 और -1 आपके पास जो है तो वो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास 6 बन रहा है, 6 है उसमें से 3 को माइनस किया, -6 में से +3 आपने किया तो वो आपके पास क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास जो फोर्थ रो है उसको आपने क्या करना है, R1 आपके पास दी गई है वो -1 आपके पास दिया गया, उसको भी हमने 0 बनाना है। अब देखो R1 का जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या दिया गया, 1 दिया गया है, और R1 4 का जो आपके पास दिया गया -1 आपके पास दिया गया है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि R1 जो है उसको हमने R4 के अंदर जो है वो ऐड करो, तो चेंजिंग किस में आएगी, R4 में आएगी। -1 और +1 तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है और 4 को आपने प्लस किया, 2 और 4 को प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, -3 है और माइनस आपके पास जो है -3 आपके पास दिया गया और माइनस आपके पास 2 दिया गया। माइनस माइनस होगा प्लस, साइन क्या आएगा आपके पास, माइनस का, तो यहाँ पे आपके पास जो है -2 3 और -2 वो आपके पास क्या हो जाएगा, -5 आपके पास आ जाएगा।
रो इक्वलेंट अब आपके पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपके पास फॉर्म बन गई है वो आपके पास क्या बन गया, 1 2 -3 0 आपके पास है, -3 है, 6 आपके पास, 0 3 -3 0 6 -5 ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, R2 को जो है वो आपने डिवाइड करना है -1/3 के साथ, आपने R2 को जो है वो डिवाइड करना है। R2 को आपने जब डिवाइड करना है -1/3 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/3। इसको आपने जो सेकंड आपके पास रो है, अब आपने क्या करना है, जो सेकंड रो है उसका आपके पास जो प्रोसीडिंग एलिमेंट है वो आपके पास क्या आना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और नॉन ज़ीरो जो एंट्री है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और यहाँ पे आपके पास जो दी गई है वैल्यू, आपके पास सेकंड रो का सेकंड कॉलम जो आप सेकंड एलिमेंट है वो आपके पास क्या दिया गया, -3 दिया गया। अब इस -3 को जो है वो आपने 1 बनाना है, तो आप इसको क्या करोगे, पूरी R2 को जो है वो -1/3 के साथ डिवाइड कर दोगे। मानिए यहाँ पे 0 1/3 तो 0 ही आ जाएगा, माइनस आपके पास 3 डिवाइडेड बाय आपके पास 3 -3 आपके पास जो हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कटिंग, तो 3 से 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए 6/3 आपके पास हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आपके पास आ जाएगा। ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपने 1 बनाया है इसके अबव और बिलो जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको आपने जो है वो 0 करना है। अबव और बिलो जो आपके पास है, या नीचे आपके पास जो है, आपके पास इसको अगर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके जाना है तो आपके पास जो बिलो है तो वो आपके पास जो है वो अबव और बिलो बोथ आपके पास जो है 0 होने चाहिए। अगर एचेलॉन फॉर्म में है तो सिर्फ नीचे जो आपके पास 1 से नीचे जो एंट्रीज हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अब आपने इसको क्या किया है, 1 आपके पास जो यहाँ पे एलिमेंट दिए गए थे वो आपके पास क्या है 0, अपने 1 से नीचे जो है वो अपने एलिमेंट जो है वो 0 बनाना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया, 3 दिया गया है। तो हमने क्या किया, R2 जो दी गई है उसको -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आ जाएगा, -3 आपके पास, माइनस अब माइनस प्लस, और यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा। 6 आने के बाद इसको R3 में किया तो -3 और +3, यहाँ पे आपके पास +3 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या +3 और -3 ये आपके पास कटिंग हो जाएगा, और 0 आपके पास 0, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 0 और 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने ये जो 6 है इसको आपने 0 बनाना है। R2 को अगेन से जो है वो आपने R2 को जो है वो अगेन जो है वो -6 के साथ जो है आपने मल्टीप्लाई किया, -6 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास -6 है, इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके पास 0, आपके पास 0 हो जाएगा, वहाँ पे आपके पास -6 आ जाएगा, -6 आपके पास 2 के साथ किया तो आपके पास +12 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास इसको ऐड करो, R3 में +12 -5 आपके पास यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास +6 और -6 आपके पास 0 हो जाएगा, ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। अब ये जो लास्ट रो आपके पास दिया गया है इसका आपके पास ये वाला जो एलिमेंट है इसको आपने जो है वो आपके पास यहाँ पे 1 दे दिया गया है, इसको अब नीचे जो एलिमेंट दिया गया है इसको आपने 0 बनाना है। अब इसको हमने 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, R3 को, ये ऊपर जो आपके पास R3 दी गई है इसको हमने क्या किया, -7 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 0 को 7 से किया 0 आ जाएगा, 0 को 7 से किया 0 आ जाएगा, 0 को -7 से किया -1 को -7 1 को -7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। -7 आ गया, इसको अब हमने क्या किया, R2 4 के अंदर ऐड किया, जब आपको -7 +7 तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 आपके पास हो जाएगा। पहली 2 एंट्रीज पहले से 0 थी, लास्ट एंट्री भी जो है वो आपके पास 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास रैंक आपने इसका फाइंड करना है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी आपके पास आ रही हैं, 1 2 3 आ रही हैं आपके पास। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सो द रैंक ऑफ द आपके पास इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्यों 3 आ रहा है, क्योंकि इस रैंक के जब हमने इसका ऊपर रो ऑपरेशन जो है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपने इसके ऊपर जो अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जो एट दी एंड लास्ट आपके पास आंसर आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, एचेलॉन फॉर्म में आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में गया, आपके पास एचेलॉन फॉर्म में जो तमाम आपके पास एंड वाली रो है वो 0 हो गई, उससे अबव जो आपके पास रोज आ रही हैं उसमें एक एंट्री जो है वो आपके पास क्या नॉन ज़ीरो है। तो दैट्स वाई आपके पास जो इसका रैंक आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो आपके पास क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर्स आपके पास 8 के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट हैं, इसका रैंक जो है वो आपके पास क्या, उनका जो रैंक आपके पास आ रहा है वो रैंक आपके पास जो है वो 3 दिया गया है।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपके पास जिसका पार्ट नंबर 4 दिया गया है वो आपके पास क्या है 1 3 1 -2 -3 1 4 3 -1 -4 2 3 -4 -7 3 आपके पास है 3 8 1 -7 -8 आपके पास दिया गया है। इसमें भी हमने क्या है रो ऑपरेशन आपने अप्लाई किया है, रो इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास रो इक्विवेलेंट किया R1 जो आपके पास उसकी फर्स्ट एंट्री जो है वो आपके पास 1 दी गई है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि -R1 को जो है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है और R2 में जो है वो ऐड कर देना है। ये आपके पास -1 हो जाएगा, +1 तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास -3 है और R पर आपके पास 4 है, -3 + 4 यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास -1 है और +3 है तो आपके पास -2 +2 आपके पास रह जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 है और ये आपके पास -1 है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या +3 है और -4 है तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आपके पास 1 वैल्यू आ जाएगी। R1 कंप्लीट हो गया, आपके पास R2 0 हो गया। अब इसके बिलो ये जो 2 है इसको हमने 0 बनाना है तो हमने क्या किया R1 जो है उसको हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास R1 को जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि R3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके पास क्या दिया हुआ है 2 दिया गया है, +2 दिया गया है तो हमने जो R1 है इसको आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया। -2 के साथ -2 1 है आपके पास, इसको 2 से किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके जो आपके पास एलिमेंट आए हैं उसको आपने R3 में ऐड कर दिया। जब R3 में किया तो ये आपके पास +2 -2 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या था -2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया था -6 और +3 -3 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या हुआ था -2 है और आपके पास -4 है, -6 आ जाएगा। यहाँ पे +2 आपके पास और ये आपके पास -7 है तो आपके पास फिर उसके मल्टीप्लाई 4 है तो यहाँ -3 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या था -3 आपको +6 आपके पास और -3 आंसर आपके पास +3 आ जाएगा। इसी तरह से अब आपके पास R4 आपने 3 देखनी है, वो आपके पास क्या दिया हुआ है 3 दिया गया। R1 को अगेन से जो है वो आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। R1 को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास +3 -3 और +3 आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -9 आ रहा है, -9 में से 8 को आपने प्लस किया -1 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है -3 आपके पास है और -1 तो आपके पास -2 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे -2 को 3 से किया 6 आ जाएगा, 6 में -7 तो -1 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा 3 को 9 आपके पास, 9 में से -8 किया तो आपके पास +1 आ जाएगा। ये आपके पास कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे सेकंड रो का आपके पास जो 0 है, 0 से नेक्स्ट एंट्री जो है आपके पास 1 होनी चाहिए और यहाँ पे वो एंट्री आपके पास क्या दी हुई है 1 दी गई है। अब ये जो एलिमेंट आपके पास दिया गया है 3 -3 जो दिया गया है इसको आपने जो है वो 0 बनाना है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि R2 जो है R3 को आपके पास R2 जो है उसको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके R3 के अंदर जो है वो ऐड कर दो। R3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया -3 और +3 वो आपके पास 0 हो जाएगा। आपके पास है 3 6 है, 6 और 6 वो भी आपके पास 0 हो जाएगा। -3 और +3 वो भी 0 हो जाएगा। -3 और +3 वो भी आपके पास जो है वो 0 हो जाएगा। ये पूरी रो जो R3 है वो आपके पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी तरह से अब आपके पास इसके बिलो जो -1 दिया गया इसको भी आपने 0 करना है। तो आपने क्या किया R2 के अंदर आपने R4 को जो है वो आपने ऐड कर दिया है। ये 0 और 0 आपके पास 0 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 और +1 ये भी आपके पास जो है वो आपके पास -1 और +1 जो है इसको आप करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास +2 है और ये आपके पास जो है वो -2 है, +2 और -2 ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है +1 दिया गया है, -1 +1 और -1 ये भी वैल्यू जो है आपके पास 0 हो जाएगी। -1 और +3 आपके पास 1 तो ये भी वैल्यू जो आपके पास जो है वो 0 हो जाएगी। अब आपके पास रो इक्विवेलेंट जो ऑपरेशंस आपके पास आ रहे हैं 3R2 प्लस आपके पास R3, यहाँ पे आप देखो कि इस रो के अंदर आपके पास जो है मैट्रिक्स के अंदर जो तमाम वैल्यूज़ आपके पास दी गई थी, आपके पास जो नॉन ज़ीरो रोज़ आ रही हैं वो आपके पास कितनी है 2 आ रही हैं। नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ आपके पास क्या आ रही हैं 2 आ रही हैं। हिंस द रैंक, यहाँ पे आपके पास जो अब रैंक आ रहा है वो भी आपके पास क्या आ रहा है 2 आपके पास आ रहा है कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ आ फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास यहाँ पे जो ये फर्स्ट और सेकेंड है वो आपके पास क्या है नॉन ज़ीरो दी गई है। तो इस द रैंक, तो इसका जो रैंक है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा 2 आपके पास जो रोज़ हैं वो 2 आ रही हैं तो रैंक आपके पास जो आ जाएगा वो इसका 2 आ जाएगा। इसी बेसिस पे आपके पास उसका जो है वो फिफ्थ आपके पास नेक्स्ट पार्ट दिया गया है
1 3 -2 5 4 1 4 1 3 5 1 4 2 4 3 आपके पास ये पार्ट दिया गया 2 7 -3 6 है 3 गया। पहले इसमें हमने क्या किया -R1 को R2 में आपने ऐड किया। फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 1 था, सेकंड आपने जो है उसको 0 बनाना था तो -R1 R2 किया। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने इक्विवेलेंट जो रो ऑपरेशन है -R1 को R3 में किया। उससे नेक्स्ट आपके पास जो -2 आपके पास 2 + 2 दिया गया था तो आपने R2 जो R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके R4 में ऐड किया। तो ये तमाम आपके पास जो एंट्रीज़ हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगी, 0 हो गई। अब ये नेक्स्ट आपके पास एंट्री जो होती है वो 1 होनी चाहिए, वो आपके पास 1 दी गई है। अब इससे 1 से जो बिलो आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं इनको आपने 0 बनाना है। इनको 0 बनाने के लिए आपने क्या किया, R2 के साथ माइनस जो R2 दिया गया उसको -1 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दिया। इसको जब ऐड किया तो यहाँ पे ये एंट्री आपके पास क्या हो जाएगी, 0 0 1 2 -2 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये एंट्री जो नेक्स्ट आपके पास दी गई है 1 आपके पास दिया गया है, इसको आपने क्या करना है -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 R2 को -2 से मल्टीप्लाई करके R4 में ऐड कर दो। -2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करके उसको अगेन से जो है वो आपने R4 में ऐड किया। तो आपने जो चेंजिंग आनी है वो आपके पास किस में आएगी, R4 में आएगी। तो इसमें भी आपके पास चेंजिंग जो है वो R4 में आ रही है। तमाम एंट्रीज जो आपके पास यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। वैल्यू जो रो बनेगी वो आपके पास क्या आ रहा है, 0 0 -1 आप -2 और आपके पास अब ये थर्ड आपके पास जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके नीचे जो आपके पास एंट्री है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है कि अब आपके पास 2R3, ये जो R3 आपके पास दी गई है इसको हमने क्या 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या था -2 था और हमने इसको क्या किया R2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। आपने R3 का आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया था इसको हमने R3 जो है उसकी रो थर्ड रो आपके पास दी गई है उसको आपने क्या किया 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर, 0 को 2 से किया 0, 0 को 2 से किया 2, 0 को 1 से किया 2 को 1 से किया 2 आ जाएगा, 1 को 2 से किया 2 आपके पास, -2 को 2 से किया तो -4 आपके पास आ जाएगा। इसको अब आपने जो है वो ऐड करना है। हमने इसके अंदर तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ जो आएंगी वो आपके पास इसको -2 और +2 आपके पास -2 और +2 आपके पास, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 0 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास -1 और आपके पास -2 और +2 आपके पास ये भी 0 हो जाएगा। -2 और +2 ये भी आपके पास जो एंट्री है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्स्ट 2 एंट्रीज आपके पास जो है वो निकल गई। अब इसमें देखो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ आपके पास कितनी आ रही हैं। फर्स्ट रो जो है ये भी नॉन ज़ीरो है, सेकंड जो है इसमें एक एलिमेंट ज़ीरो है, बाकी तमाम जो है वो नॉन ज़ीरो है। थर्ड एलिमेंट आपके पास जो रो है इसमें आपके पास जो 2 हैं वो एलिमेंट ज़ीरो हैं, बाकी आपके पास जो तीनों एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आपके पास क्या हैं, नॉन ज़ीरो दिए गए हैं। तीनों एलिमेंट्स आपके पास नॉन ज़ीरो दिए गए हैं। यहाँ पे अब आप देखो कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ आपके पास फर्स्ट जो है वो भी नॉन ज़ीरो है, सेकंड जो है वो भी नॉन ज़ीरो है, थर्ड जो है वो भी आपके पास क्या है, नॉन ज़ीरो दी गई है। तो इस एंड वाली फोर्थ रो जो है वो आपके पास 0 दी गई है। इसका जो इसका रैंक आपके पास बन रहा है वो रैंक आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ तक आपके पास क्या था, फर्स्ट हमने एचेलॉन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म यहाँ पे फाइंड की थी। अब आपने जो है इसका रैंक फाइंड आउट किया है कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दिया जाता है उसका एचेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, देन आपके पास उसका जो रैंक है कि जो नॉन ज़ीरो रोज़ आती हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका रैंक कहलाता है। कि कोई भी आपके पास जो है नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी वो आपके पास उसका रैंक कहलाएगा।